हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। एंड ये मेरा वॉइस मैसेज थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस और ये वो दिन रात आते रहते हैं। इंडिया में क्या चल रहा है, क्या सिनारियो है, कौन क्या कर रहा है, कैसे, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, राइट। ओके। एंड देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ आज यहाँ पे। ओके, इसलिए जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं वो ज़रा ध्यान से सुने। जो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये कंपनी स्कैम है, वो भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। ओके। और जो 99% लोग जो पॉजिटिव हैं, वेल डन इंडिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पॉजिटिव। ओके। एंड और मैं क्यों ऐसे बोलता हूँ 99%? बिकॉज आई नो, अगर अगर मेरी अगर कोई मैं वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ पे 99% कमेंट्स पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स पीपल आर पॉजिटिव अबाउट ऑन पैसिव। ओके, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होती है इक्का दुक्का चार लोगों को, दैट्स ओके, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। बट हाँ, अगर वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल अगर 30 40 50% तक चला जाए, दैट इज़ अ रियल कंसर्न देन। ओके, लोगों को भरोसा है ऑन पैसिव के ऊपर। ओके, और भरोसा इसलिए है क्योंकि ये रियल है, रियल कंपनी है। रियल कंपनी आपके इंडिया में रजिस्टर्ड है। ओके, हिंदुस्तान में कंपनी एज ए रजिस्टर्ड कंपनी है, यूएसए में एज ए रजिस्टर्ड कंपनी है, दुबई में एज ए रजिस्टर्ड कंपनी है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ चीज़ें आज बताना चाहता हूँ, ताकि जो लोग गुमराह हो रहे हैं या गुमराह किया जा रहा है या पेशेंस उनकी लॉस्ट हो गई है, उनके लिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए, राइट। ये एक रियल कंपनी, रियल लोगों की कंपनी है, राइट। ये 6 साल इस कंपनी को बनते हुए हुए हैं, हम सबको मालूम है। कंपनी ने 2023 में सारा कुछ सम अप करके स्टार्ट करने की कोशिश की, हो भी गई थी। ओके, और आप ही के इंडिया में बहुत बहुत सारे लोगों को कमीशन भी आया है। और जिनको आया है, मैं उनके नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, अब उनको पूछ सकते हैं, उन्होंने अपनी टीम्स को, अपने लोगों को बताया होगा। ओके, $100 से लेके 50 शायद इतने डॉलर से लेके, ओके, 3.5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया भी कमीशन इंडिया के आप ही के लोगों ने लिया हुआ है। ओके, तो ये कंपनी रियल है। उसके बाद कुछ ऐसा सेटबैक हुआ, डेफिनेटली हुआ। ओके, बहुत अगली हुआ, और जिस दिन आप लोगों को मालूम चलेगा वो सारा कुछ कैसे हुआ, और वो मिस्टर ऐश आपको जल्दी बताने वाले हैं। आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन उस दिन मिस्टर ऐश के साथ सहानुभूति में बदल जाएगी। जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं कि एक आदमी फिर भी खड़ा होके, फिर वो सारी चीज़ें करने करके, फिर भी हमारे साथ खड़ा होके हमें हमारी लाइफ सेट करने के लिए फिर भी खड़ा रहा मार्केट में, वो कहीं भागा नहीं। सो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रस्ट्रेटेड लोगों से, जो लोग फ्रस्ट्रेटेड होके वीडियो बना रहे हैं, स्पेशली आज मैं नाम लूँगा, शौर्य ब्रदर, आप बहुत पॉजिटिव थे, राइट। लास्ट ईयर के मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं 2023 के आपके, जब आपने पहली बार मुझे मैसेज किया कि मैं सर आपसे बहुत इंस्पायर हूँ, आपके कारण ही मैं ऑन पैसिव में आया हूँ। ओके, और मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव एक बहुत अच्छी कंपनी है, और मैं ऑन पैसिव में बहुत इम्प्रेस इम्प्रेस होकर और मिस्टर एस से बहुत इम्प्रेस हूँ, एंड इंडिया के लिए खासकर आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। ये आपके मैसेजेस मेरे पे पड़े हैं। तो आज आपको क्या हुआ ब्रदर? ओके, सो बी काइंड। आपने मुझे ये बताया कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, राइट। एंड आईएएस की जो लोग तैयारी करते हैं ना, उनके दिमाग थोड़े से और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में होने चाहिए, एनालाइज करने के लिए सिचुएशन को, कि अगर रियल लोग, रियल कंपनी, रियल सारा कुछ होने के बावजूद ये ऐसा कुछ हो रहा है, अगर डिले हो रहा है, तो इसके पीछे रीजन होगा, राइट। तो रियल लोग अब कहीं भागेंगे नहीं। बट आप अगर डेडलाइंस दे रहे हो आके, और वो फाउंडर्स बेचारे कुछ फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो जस्ट वीडियोस पे ही विश्वास रखते हैं, उनको एक्चुअल बेचारों को नहीं मालूम है, वो उनकी गलती नहीं है। ओके, और आप अपने ही मन से सोच के समथिंग समथिंग कुछ, आई डोंट नो क्यों ऐसा सोच रहे हो आप। ओके, सो इफ यू आर लर्निंग टू बिकम ए आईएएस ऑफिसर, तो आपको इतना एनालाइज करने की जरूरत है। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। ओके, टॉक टू द पीपल,
जिनको आप समझते हो कि इनमें थोड़ा दिमाग हो सकता है, जरूरी नहीं, किसी से भी आप बात करो, ओके, एनालाइज करो सिचुएशन को कि ओके, स्टार्ट तो करने की कोशिश की बट ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, रियल लोग हैं, ओके, अच्छे लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे मिस्टर एस पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर मैं डेडलाइन दे रहा हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं है, स्कैम है सारा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वेट नहीं करनी चाहिए। आप कल को ही जाके आप एक एफआईआर दर्ज करवा दीजिए ऑन पैसे के ऊपर, तो कोई बात नहीं, ऐश जेल लेंगे, ऐश ठीक है, लॉयर खड़े करेंगे और लड़ते रहेंगे केस 2 3 4 साल, जो भी चलना होगा केस, ओके, यही है ना, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। तो आप अगर को लगता है कि कंपनी फेक है, कंपनी भाग चुकी है, तो प्लीज़ आप इतना वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके, दिसंबर तक आपको, क्योंकि लोग मुझे बोले कि आप डेडलाइन दे रहे हो, ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, मुझे तो मालूम नहीं, मुझे लोगों ने भेजी हैं आपकी वीडियो बट मैंने देखी नहीं है, बट आई डोंट नो वीडियो में क्या है, बट आपके थंबनेल से या उससे या लोगों की फीडबैक से मुझे मालूम चल रहा है। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग फेक हैं, ये कंपनी फेक है, ये कंपनी स्कैम है, तो उतना वेट करने की क्या जरूरत है, आप जस्ट जाइए और रिपोर्ट कर दीजिए ऐश के ऊपर और ऑन पैसे के ऊपर, वो देख लेंगे, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं आगे। एसईसी का केस है ना, वो चल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी डेट पड़ेगी, करेगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए सब लोगों को आज बताना चाहता हूँ, बिनास के ऊपर केस हुआ, अभी भी चल रहा है, सीजी इनका जो है 4 महीने जेल में भी रह के आया है, ओके, देयर वाज सम डिस्क्रिपेंसी। जब आप बड़ा काम करते हो, आप समझो चीज़ों को, जब आप बड़ा कुछ काम करते हो, गलतियां वहीं होंगी थोड़ी बहुत, हमेशा वो एक चांस रहता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप स्कैम कर रहे हो किसी के साथ, ओके, दैट इज अ करेक्शन, कि ओके ठीक है, अगर कुछ गलत हो उसको करेक्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, आप लोगों ने पैसे भरे, ये मिस्टर ऐश को मालूम है, ओके, और आपको पैसे वापस देने हैं एज ए कमीशन, और फिर आपका सारा जो भी आगे आगे चलता रहेगा उनको मालूम है, बट सेटबैक ऐश के कारण नहीं लगा कंपनी को, ये आप दिमाग में से निकाल दीजिए, ओके। सेटबैक जो लोग कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे, चाहे वो फाउंडर्स थे, चाहे वो स्टाफ थे, उनके कारण सेटबैक लगा कंपनी को, बट फिर भी मिस्टर ऐश खड़े होके भागे नहीं है, ये कंपनी भागी नहीं है, अपने दिमाग में से ये पहले आपको निकालना पड़ेगा सबको, ये कंपनी भागी नहीं है, कंपनी इधर ही है, कंपनी के ऑफिस इधर हैं, ओके, कंपनी के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑफिस में, ओके। अब ऑफिस एक दो कुछ और जगह पे भी हैं जो कि आपको नहीं बताया गया, अभी मिस्टर ऐश बताएंगे जब आएंगे, राइट। तो कंपनी स्कैम नहीं है, पहली बात। तो अगर किसी को लगता है कि कंपनी को धोखा कर रही है, तो यस डेफिनेटली वो जाए, और इतना वेट करने की जरूरत नहीं है उनको, वो कल को जाके एफआईआर दर्ज करा दें ऑन पैसिव के ऊपर, मिस्टर एस देख लेंगे फिर, और क्या, यही हो सकता है ना, अगर भरोसा नहीं है कंपनी के ऊपर। बट ये जो सारी चीज़ें ना भरोसा करने वाली या वो है, इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है थोड़ी, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, वो मिस्टर एस समझते हैं, मैं खुद समझता हूँ, और जहां तक मेरा सवाल है, कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है कि इंडिया के साथ गुरसमिंदर धोखा नहीं होने देगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े, ओके, कि इंडिया के लोगों के साथ, इंडिया के एक एक फाउंडर के साथ धोखा नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं आपको। मैं भागने वाले लीडरों में से नहीं हूं, ठीक है, आप लोगों के थोड़ा एक्सपीरियंस पिछले बहुत सारे सालों से, बहुत बहुत साल से आपको स्कैम किया गया है, आपको लूटा गया है उस लेवल के ऊपर जाके कि आप उन कंपनियों के खिलाफ कभी चूंचा भी नहीं कर पाए, ओके, वो भाग गए सबके सब, लूट लूट के करोड़ों रुपए इंडिया के भागे वो लोग, बट ऑन पैसिव ने लूटा नहीं, वो बना रहे थे सिस्टम, वहां पे सिस्टम कुछ चंद लोगों द्वारा क्लैप्स करने की कोशिश की गई, बट स्टिल कंपनी उस सारे सिस्टम में से निकल के भागी नहीं है, वो स्टिल खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि नहीं ये कंपनी नहीं अब चलने वाली, सबसे पहला आदमी मैं खड़ा हो जाऊंगा आपके लिए, सबके लिए, ओके। बट कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज अच्छा हो रहा होता है और हम फालतू में शक करने लग जाते हैं, तो अगर कहीं कुछ मिस्टर एस से या गलती हुई या किसी से गलती हुई, ठीक है, वो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस आदमी के साथ खड़े होना बनता है कि ओके, वो उसका सहारा बनना होता है बेसिकली, राइट। उस आदमी को अगर सहारा बन जाओगे, क्योंकि उसके पास एक यूनिक आइडिया है, ऐसा आइडिया किसी के पास नहीं है, मैं आप सबको बताना चाहता हूं। डिले हो गया, आप फ्रस्ट्रेट रहे, आपने पैसे दिए, ठीक है, वो सच्चाई है इस बात में, ओके, मैं उस बात को कबूतर ऐश खुद मानते हैं, बट एक आदमी फिर भी आप सब लोगों के लिए सोच रहा है,
फिर भी उस सिस्टम को दोबारा से सेटअप करके सारा कुछ करने करने के बाद आपको लेके आ रहा है। किसी ने आपकी जेब में आज तक एक 5 पैसे डालने की बोली भी नहीं है, सोचा भी नहीं है। कितनी बड़ी कंपनीज है, सोचो। इंडिया में ही बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। किसी ने आपकी जेब में कभी ये कहा कि भाई साहब, आपका जो मोबाइल का भी बिल आता है, आपको उसमें 1-2 रुपए का रिबेट दे देते हैं कि आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, या महीने का 5-5 रुपए ही आपको दे देते हैं? नहीं सोचता कोई भी। ये यही कंपनी ऑन पैसे जो उस लेवल के बारे में सोच रही है। अनफॉर्चुनेटली उस कंपनी को ऐसा थोड़ा सेटबैक लगा, बट कंपनी वो सेटबैक को झेलते हुए फिर भी आ रही है। और करंट सिनारियो में मिस्टर ऐश इसलिए सब कुछ नहीं बता रहे क्योंकि वो पिछले 6 साल से सारे सबको सब कुछ बताते जा रहे थे। हर एक हफ्ते हम लोगों के सामने आते थे, वो हर एक हफ्ते आते थे, बताते थे, इतना ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते थे। बट उसी ट्रांसपेरेंसी ने उनको ले डूबे बहुत सारे लोग। अब इसलिए जब ऐश आप लोगों के सामने नहीं आ रहे, वो इसीलिए चुप हैं क्योंकि कुछ उसमें ऐसी चीजें हैं जो कि वो बताना नहीं चाहते, वो जस्ट आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं जब भी वो तैयार हो जाएंगी। ओके, क्योंकि बता के तो उसमें कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस उन्हीं लोगों द्वारा, राइट। तो इसलिए बी पॉजिटिव, मैं सबको ये बोल रहा हूं। ओके, रियल लोग हैं, रियल पीपल हैं, यहाँ कोई स्कैमर नहीं है। अगर स्कैम होता, यहाँ अगर मिस्टर एस स्कैम कर रहे होते, यूएसए में ऐसे ही ना घूम रहे होते वो। ये सोचिए जरा अपने दिमाग से, वो ऐसे ही फ्री नहीं घूम रहे होते वहां पे। और दूसरी बात और मैं कहता हूं, इतने सारे एसईसी के केस हैं, इलॉन मस्क के ऊपर केस चल रहा है, एक्सआरपी रिपल के सीईओ उनके ऊपर केस चल रहा है, राइट। और भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल, बट यूएस का सिस्टम अलग से होता है। ओके, जो ट्रायल पीरियड्स, ये पीरियड, वो एक जरा फेयरनेस उस लेवल पे जाती है। ओके, ये ठीक है, इंडिया का कानून अपने हिसाब से वो अलग है, इधर का अलग है, ये होता है कंट्री टू कंट्री। बट यहाँ पे एक बहुत एक फेयर, तो उसमें क्या बात है? बिनास का बिजनेस क्या बंद हो गया था अगर सीजी उनका सीईओ उसको जेल में जाना पड़ा विदाउट एनी, उसमें एक छोटी सी डिस्पेंसेंसी, तो क्या बिनास बंद हो गई थी? नहीं, बिलियंस डॉलर की कंपनी चल रही थी, उसमें क्या बात है? तो अगर कोई सोचता है कि एसएससी का केस चल रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा वहां पे, कुछ नहीं होगा। वो केस चल रहा है, ओके ठीक है। अगर अगर एसएससी को लगेगा कि यश में गलती, तो वो जुर्माना भरेंगे, बात खत्म, सिंपल। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि ऑन पैसिव बंद हो जाएगी। ऑन पैसिव वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि ऑन पैसिव के हेडक्वार्टर दुबई से लेके, इंडिया से लेके, यूएसए से लेके और भी 1-2 जगह पे हैं, राइट। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, ऐसा ऐसा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को लगता कि नहीं हम तो भाई, हम तो नेगेटिव हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर वो वेट वूट करने की जरूरत नहीं है उनको, वो कर दो, सिंपल। वो कर दो यार, करके परे करो। ऐसे लोगों को वो करने की जरूरत नहीं है। बट मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मिस्टर एस को टाइम दीजिए, जो भी वो टाइम लेना चाहते हैं, बना के चीज़ों को लेके आएंगे। इतना मुझे मालूम है, और इतना मुझे मालूम है कि वो चीज़ें बन रही हैं। ओके, बट उन्होंने किसी को बताने के लिए मना किया हुआ है, उन्होंने खुद मना किया हो कि नहीं, मैं इस बार नहीं बताऊंगा, इस बार मैं लेके आऊंगा, बस मैं आप लोगों के सामने चीज़ें लेके आऊंगा, ये लीजिए भाई साहब, ओके ओके ओके, और आप शुरू हो जाइए, बस इतना ही कहूंगा मैं। ये नहीं बताऊंगा कि इतनी प्रोग्रेस होगी या इतना कुछ पीछे चल रहा है। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं चीज़ें अपडेट नहीं हो रही। और दूसरी बात, ये 2 तारीख को अभी अपडेट आई थी, ये कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए। ओके, सो ट्राई टू काम डाउन, मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने पहले ही बोला, जिस दिन मुझे खुद लगेगा कि नहीं ये कुछ गलत है, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, ओके, कि छोड़ के भाग जाओ। या अगर शुरुआत की थी ना, तो मरते दम तक साथ में जाएंगे, इतनी गट्स है मेरे में। ओके, अगर शुरुआत किया था इंडिया को, तो कहीं भागेंगे नहीं, स्कैम नहीं होने देंगे किसी के साथ। ओके, क्योंकि जब शुरू करा था तभी जांच पड़ताल करके शुरू की थी सारी कुछ। स्टोरीज चलती रहती हैं बहुत सारी, ये हो गया वो हो गया ये हो गया वगैरह, स्टोरीज पे कभी भरोसा नहीं करते, कभी भी रियलिटी पे जाते हैं भी एक्चुअल में क्या है, ठीक है। और जो लोग कुछ बड़ा करेंगे, गलतियां उन्हीं से होंगी। उन गलतियों से अगर मिस्टर ऐश ने सीख के अगर कुछ बना के लें, तो हमारा फर्ज है उनके साथ खड़े होकर उस लेवल पे ले जाएंगे। ओके मिस्टर ऐश बनाइए, फाइनली कोई तो सोच रहा है ना इस धरती के ऊपर। नहीं तो बताइए मुझे, किसी ने कोई सोच रहा है कि आपकी जेब में 1 रुपया भी डालना है? कम से कम सोच तो रहा है ना आदमी।
और उसी सोच के रिजल्ट ऑन पैसिव आई। हम लोगों ने पैसे दिए, ओके, हमने अपना सब्सक्रिप्शन खरीदा, सबने खरीदा, मैंने खरीदा, आपने खरीदा, सबने खरीदा, ओके, स्टार्ट हो गया था काम। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, वो क्लैप्स हुआ, वो चीजें कुछ अनफॉर्चुनेटली हुआ। तो उसको प्लीज समझे, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम समझदार लोग हैं सारे के सारे। एज ए इंडियन मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ, प्लीज पेशेंस रखिए। ऐसे हम वर्ल्ड वाइड अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते कि इतने इम्पेशेंट लोग हैं हम, इतने हम इम्पेशेंट है कि यूट्यूब के ऊपर आइए डेडलाइन वो डेडलाइन। अरे भाई, एजुकेटेड लोगों से ये कंपनी चल रही है, ये स्कैमर से कंपनी नहीं चल रही। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है, ओके, तो एनालाइज कीजिए चीज़ों को। नहीं तो ओके ठीक है यार, लो टाइम, कोई बात नहीं, हम भागने आपको भागने भी नहीं देंगे। तो ऐसे होता है काम कि यस, आपने सोचा ना एक आइडिया बहुत बढ़िया, दैट्स गुड, हम आपका साथ मरते दम तक देंगे जब तक ये आइडिया पूरा ना हो जाए, ओके, क्योंकि यही एक आइडिया है वर्ल्ड में और कुछ नहीं है। छोटी मोटी कंपनी आएंगी, भाग जाएंगी। इंडिया में बहुत सारे लोग, मुझे मालूम है, बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, लीडर्स कर रहे हैं, वो क्या करें बेचारे, उनका ये काम था, ओके दैट्स गुड, नो वरीज, करिए बिल्कुल। और वो मिस्टर ऐश ने खुद बोला, मैंने खुद मिस्टर ऐश को बोला कि लोगों ने भूखे तो ना मरना है, तो वो करें, दैट्स गुड, ओके, कोई बात नहीं। जब तक ऑन पैसिव नहीं आती प्लीज करिए, मैं खुद कह रहा हूं कि आप करिए अगर वो आता है। बट ऑन पैसिव आएगी, आ रही है, बहुत बड़ी बन के आएगी, और आप देखते रहिए, ओके। जब भी मिस्टर ऐश अपडेट आके देते हैं, वो जब भी आएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लग रही है कि अपडेट नहीं, अपडेट अपडेट सब कुछ हो रहा है बैक एंड के ऊपर, बट उनके कुछ लीगल प्रोसीजर्स या उनके जो भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको वो पुराने एक्सपीरियंस हो चुके हैं अब सारे, कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे किसी को मुझे कुछ नहीं बताना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ऑन पैसिव ड्रीम प्रोजेक्ट है मिस्टर ऐश मुफारे का। हमारी सबकी बात छोड़िए, हम तो ठीक है वैसे एफिलेट आगे हम सब के सब लोग, बट ये ड्रीम प्रोजेक्ट मिस्टर ऐश मुफारे का है, और वो इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ऐसे लोगों के सहारे या किसी ने ऑन पैसिव एम्प्लॉयज़ ने या कुछ फाउंडर्स ने आके जो कुछ फ्रॉड किए कंपनी, उसके सहारे वो ड्रीम को डीरेल नहीं होने देंगे, राइट। तो डीरेल नहीं होने दे रहे, इसलिए खड़े हैं वो, इसलिए वो चीज़ को बना के फिर से ला रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने ये खुद बातें बोली हैं, ओके, और ये डेफिनेटली नीरज को अभी बताई, मुझे भी बताई, एंड यही भरोसा है। सो भरोसा करिए प्लीज़, ओके, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, एंड प्लीज़ काम डाउन। कभी भी कुछ भी अगर गलत होगा, सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा सबके साथ, ओके। मैं यहां से फ्लाई करके मिस्टर ऐश के पास जाऊंगा, लीडर्स के पास ही जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक स्ट्रांग माइंडेड लीडर से पाला पड़ा है पहली बार, वो है गुरसमिंदर सिंह ढिल्लन, ओके। किसी को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि ऑन पैसे भाग जाएगी, नहीं, ना ही भागने देंगे और ना ही ऐश भागेंगे, ओके। भागो तो भाग जाते हैं, ये इतना टाइम नहीं लगता भागने वालों को, राइट, वो भाग जाते हैं। बट यहाँ पे हम सब लोग इतना साथ दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और साथ दीजिए। अल्टीमेटली ऑन पैसिव इतनी बड़ी होके सारा कुछ आ रही है, और वो सारा सिस्टम चलने वाला है, ओके। और जिस दिन चल गया, फिर आई थिंक जो भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको शायद खुद अपने आप के ऊपर थोड़ा सा वो होगा कि यार हम क्या कर रहे थे असल में, राइट। हमें शायद कोई रोक देता तो, या हमें समझा देता कि वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। पेशेंस नो डाउट सबने रखी है, बट पेशेंस कई लोगों की जवाब देने लग जाती है, वो चीज़ ओके, बट वो सीखनी पड़ती फिर भी कि एटलीस्ट कंपनी खड़ी हुई है ना, भागी नहीं है। ऑफिस हैं, सारा कुछ सब स्टाफ है, काम कर रहे हैं, उन्होंने स्टाफ को कट शॉर्ट किया है कि जरूरत नहीं इतने लोगों की। आपको शायद मालूम नहीं कि जब चीज़ें समझ आती हैं तो बहुत कुछ समझ आने लग जाता है। फिर ये ट्विटर जब इलॉन मस्क ने ली, उससे 10% स्टाफ के साथ काम कर रहा है, 90% उड़ा के परे करे स्टाफ लोग। ये गलत हो रहा था सारा कुछ, राइट। और बट वो चल रही है। तो ऐसे ही ऑन पैसिव ने बहुत बहुत से स्टाफ को निकाला, बहुत कुछ किया। ओनली जो प्रोडक्टिव लोग थे उनको अब रखा है, उनसे वो चीज़ें करवा रहे हैं मिस्टर ऐश, और सारे किस चीज़ को नहर करके हमारे सामने वो आ जाएगी, ओके। अनटिल देन हैव पेशेंस। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ आपको, मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि एक स्ट्रांग माइंडेड लीडरशिप के साथ आप काम कर रहे हो यहाँ पे, ओके, जो कि कभी किसी को धोखा दे के नहीं जाएगी। रियल लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, ऐसे ही नहीं उठ के कि वो के ऐसे हैं, नो, रिप्यूटेड हैं वो, रिप्यूटेड लीडर्स हैं, इंडिया में रिप्यूटेड लीडर्स हैं। और आई नो 99% इंडियन हमारे फाउंडर्स इतना अच्छा पॉजिटिव हैं,
थैंक यू टू ऑल द पीपल, जो भी इतने तादाद में लोग इतने सालों तक पॉजिटिव रहने के लिए, राइट। ठीक है, सर्कमस्टांसेस कुछ हो सकते हैं, हम समझते हैं, मिस्टर ऐश खुद समझ रहे हैं सर्कमस्टांस को, मालूम है कि मुझे ये करके ही देना है। और ऐसे लोग ही काम करते हैं जो जिद्दी होते हैं, बाकी तो ऐसे ही छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। तो बी रियलिस्टिक, मैं हमेशा यही कहता हूँ। ओके, नथिंग टू वरी। बट हाँ, अगर किसी को फ्रस्ट्रेटेड तो उसे नहीं नहीं ये तो कुछ होगा ना, वो ठीक है, दे आर फ्री। इतना वेट भी करने की जरूरत नहीं है, इतना दिसंबर तक और 31 दिसंबर है, ठीक है। अगर उनको ऐसा लगता है और डेफिनेटली वो कल ही जाए और बात खत्म। और इतना वेट करने की क्या जरूरत है, राइट। जो उनको सही लगता है वो करे। अगर उनका माइंड सेट ऐसा कहता है कि नहीं ऐसा ही करना है, तो ठीक है, ओके, ठीक है, देख लेंगे फिर ऐसा, और क्या है, ठीक है ना। कंपनी देख लेगी फिर। जैसे केस चल रहा है एसईसी का, तो एक एक केस इंडिया में चल जाएगा। ओके, उसकी तरीकें पड़ेंगी, 2 4 5 साल निकल जाएंगे, फिर चलते रहेगा, और क्या, ठीक है ना। और दूसरी तरफ ये होता है कि ओके मिस्टर ऐश, आप बनाइए, हम आपके साथ हैं, आप इसको लेके आइए, सहारा बनिए, राइट। बस ये यही बातें होती हैं। तो अगर जो जिसको सही लगता है वो वेट ना करे, जल्दी करे। ओके, तो बट ऑन पैसिव रियल है, रियल लोगों की कंपनी है, रियल सीईओ सब इधर हैं, कंपनी भागी नहीं है। ओके, एंड बस एंड में यही कहूँगा कि सेटबैक है, बट उस सेटबैक को सही करके मिस्टर ऐश लेके आएंगे ऑन पैसिव को। ओके, और जब भी अभी अपडेट आती, मैंने खुद ऐश को बोला है, नीरज ने भी ईमेल लिखी है। ओके, नीरज को जवाब आया है चीज़ों का, बट वो ठीक है, जवाब नहीं नहीं बता सकते, उसको समझिए बात को, जस्ट जस्ट इतना ही समझिए बस, कि अभी नहीं बता सकते। ओके, नीरज ने आपके लोगों के कंसर्न ऐश को बताए थे, ये चीज़ें, ऐश ने उनको रिप्लाई किया है, मुझे रिप्लाई किया है कुछ चीज़ों के बारे में। ओके, हमने कंसर्न किए थे, मुझे किया है, मार्टी ने किए थे कंसर्न्स, कुछ किए थे। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे, आप लोगों के कंसर्न होते हैं, हम बताते हैं इसको कि सर ये कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ लोग क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप यहाँ तो आइए, बताइए सबको। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं बता सकता अभी, मैं आऊँगा और सारा कुछ लेके आऊँगा और आप लोगों के सामने आ जाएगा सारा कुछ, और फिर मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। वो बोले मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा आपको कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस-किस ने किया, क्यों किया, और कौन-कौन लोग हैं जो तो उन्होंने ये सारी बातें बोलनी है। बस इतना ही ब बता सकता हूँ, राइट। बाकी चीज़ें तो मिस्टर ऐश बताएँगे आगे। सो मेरा इतना कहना है, ओके, घबराइए मत अगर किसी को लगता है। ओके, सो यहाँ पे कोई भी स्कैमर नहीं है ऑन पैसे में। 14 के 14 लाख लोग सही हैं यहाँ पे। पहली बार किसी कंपनी में ऐसा हुआ है, सीईओ से लेके और फाउंडर से लेके एक भी बंदा स्कैम नहीं है। सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार वो कंपनी, सही जेन्युइन कंपनी के साथ ऐसा हो गया। अगर वो स्कैमर होते, वो इतना टाइम थोड़ा लगता है, वो तो भाग गए होते भाई साहब कितने सालों से ही, पैसा वैसा लेके उड़ जाना था उन्होंने, लोगों ने उड़े ही हैं आपके इंडिया में बहुत सारी कंपनी से, राइट। आपको खुद को मालूम है कैसे करोड़ों रुपए लेके भागे हैं। ओके, आप लोगों के आपके जितने भी इंडिया में लीडर्स हैं, उनसे विचारों से पूछिए कैसे उनके भरोसे लोगों ने वो कैसे कितने और लाखों लाखों रुपए लगाते थे, वो बेचारे ठीक है ना, भागे कंपनीज, क्या हुआ, कोई पकड़ पाया, क्योंकि फेक थे वो लोग। और यहाँ पे पहली बार जो रियल कंपनी, रियल लोग, रियल मिस्टर एच, रियल लीडर्स, लीडर फाउंड, वो सामने है। तो अब कुछ लोग बोल रहे ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो डोंट डू दैट थिंग। जस्ट रियलिस्टिक रहिए, पेशेंस रखिए। ओके, फिर से मैं रिक्वेस्ट बार बार इसीलिए कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर पेशेंस नहीं है, कुछ नहीं है, देन दे आर फ्री, वो कल ही जाए, जितना वेट वुट करने की जरूरत नहीं होती किसी चीज़ पे। ओके, तो वो बस संभाल लेंगे, जिसको संभालना होगा इसको आके अपने आप लॉयर खड़े करेंगे वो, ठीक है ना। उनकी कंपनी है ये। बट अगेन एज ए इंडियन वी ऑल, हमें हमें इंटरनेशनल स्फीयर में हम काम कर रहे हैं सारे के सारे लोग। ओके, कि इंटरनेशनली हम जब कुछ भी चीज़ बोलते हैं करते हैं, उसका इम्पैक्ट एज ए इंडियन देखा करिए हम लोग। ओके, कि हमें अच्छा दिखना है सबको। ओके, इवन इफ हम लोग फ्रस्ट्रेटेड, हम वो है, उसको एक अच्छे वे में हम प्रेजेंट करके हम लोग एज ए अपने अपने कंट्री को प्राउड करवाएं। ओके, ऐसे करके हम अपने कंट्री को कुछ पीछे खींच लेते हैं। ओके, ये मैं बता रहा हूँ इंटरनेशनली। ओके, सो नथिंग टू वरी। एंड जैसे ही कुछ अगर मेरे पास आती है तो मैं आपको पहला आदमी बताऊंगा इसने। बट मिस्टर एच को जब भी इंफॉर्मेशन देने वो आएंगे,
और जब तक आराम से बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 तारीख को पॉपअप आया था, अभी 10-15 दिन ही हुआ, आ जाएगा, कोई बात नहीं। और जिस दिन आएगा ठीक है, वो भाई ये इन्फॉर्मेशन ओके, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन देगी बस इतना रखा करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा हो रहा है ये वॉइस मैसेज। ओके, आई डोंट नो कि कैसे है, बट मैंने जो बातें आज बोलनी थी वो मैंने बोली हैं। एंड इसको आप जैसे मर्जी समझ लीजिए, राइट। तो रियल पीपल, रियल कंपनी, रियल पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, रिप्यूटेड लोग काम कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद जिसको जो समझना है करिए, वेट करने की जरूरत नहीं। जिसको जो जहाँ जहाँ पे जो करना है, ओके, रिपोर्ट करना है, ये करना है, नहीं करना, ओके, साथ में करना है, वो उनकी मर्जी सबकी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।